जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मों में कुशलता है। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत। कबीर ने कहा है, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता है, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो फिर दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। सबकी अपनी पसंद होती है, रूठने वाला वजह ढूंढता है और जाने वाला बहाने। कुछ गैर होकर भी पराए नहीं लगते और कुछ सगे होकर भी अपने नहीं लगते। मतलबी जमाना है, नफरत का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। इंसान जिंदा होता है, अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं, काश अपनी समस्या मुझसे कह देता तो मैं कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं, कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, काले नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। कुदरत के 2 रास्ते, पहला देकर जाओ और दूसरा छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपने आज पर घमंड ना करें। याद रहे, समस्या का हल क्रोध करने से नहीं, विचार करने से होता है। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा, त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने प्रेम से कहा, मृत्यु से 1 दिन पहले। आदमी बोला, मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। तो बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तो जीवन का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। वह खिड़की बंद कर देनी चाहिए जो दुख देती है, चाहे दृश्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो। लोग भी आजकल कमाल करते हैं, अपना बोलकर इस्तेमाल करते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है।
दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। दो चीज़ें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। याद रहे, यह जिंदगी तुम्हें हारने का मौका तब तक नहीं देगी जब तक तुम खुद ना हार मान लो। जिंदगी में आप अमीर हैं या गरीब, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके भीतर कितनी सच्चाई अब भी बाकी है। यदि आप में स्वयं के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया है तो आप इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश में ऊंचा उड़ सकते हैं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। जो लोग छोटी सी बात पर भी अपनी आंखों के नीर को नहीं रोक पाते, वास्तव में वे लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं। जो इंसान आपकी कदर करनी ना जानता हो, बेहतर है ऐसे इंसान से दूरी बना लेना। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे हर दिन काफिला होता है। गिरे हुए पत्तों से यह एक सबक जरूर सीख लो, यदि बोझ बने तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छे बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी चलेंगे और आपकी नाकामयाबी पर भी हंसेंगे। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। भगवान से कुछ मांगना ही है तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयाँ छू लोगे।